क्या हिंदू फोबिया के खिलाफ है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से भारत को फायदा या नुकसान? कश्मीर पर क्या है कीर स्टारमर की सोच? कौन है ऋषि सुनक को हराने वाले कीर स्टारमर? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहे। कभी वेश्यालय की छत पर रहकर पढ़ाई करने वाले लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने उन्हें चुनाव में करारी शिरकत दी है। लेबर पार्टी को संसद की 650 में से 410 सीटें मिली हैं। कीर स्टारमर की पर्सनालिटी सुनक से एकदम उलट है। भारतवंशी सुनक जहां खुद को धार्मिक बताते रहे हैं, वहीं स्टारमर भगवान में यकीन नहीं करते। वे सुनक की तरह अरबपति भी नहीं हैं। कभी राजनीति छोड़कर किताब बेचने की ख्वाहिश रखने वाले स्टारमर कौन है? वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो में इन सभी सवालों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले कैसे हिंदू फोबिया के खिलाफ हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर? लेबर पार्टी की छवि हमेशा भारत विरोधी और हिंदू विरोधी के तौर पर देखी जाती रही है, लेकिन इस बार कीर स्टारमर पार्टी की छवि बदलने में कामयाब रहे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं का वोट उन्हें मिला है। कीर स्टारमर ने कहा था कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया की कोई जगह नहीं है। इससे ये साफ होता है कि कीर एक भारत विरोधी नेता नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक जमाने में भारत विरोधी मानी जाती थी लेबर पार्टी। कई रिपोर्ट्स की माने तो ये वो समय था जब प्रवासी भारतीयों ने कंजर्वेटिव पार्टी की ओर देख रुख करना शुरू कर दिया था। 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्रिटेन में 18 लाख ब्रिटिश भारतीय हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख हिंदू हैं। ब्रिटिश हिंदू इंडियन वोटर्स मैटर नामक एक समूह आया, जिसने लेबर पार्टी की भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भावना के खिलाफ प्रचार किया था और तब से लेबर पार्टी भारत विरोधी मानी जाती थी। क्योंकि 2019 में लेबर पार्टी के कश्मीर पर दिए गए बयान के बाद से भारत के साथ रिश्ते बिगड़ गए थे। कश्मीर मुद्दे को लेकर कैसे लेबर पार्टी और भारत के बिगड़े रिश्ते? दरअसल 2019 में लेबर पार्टी की कमान स्टारमर के हाथों में नहीं थी। उस समय पार्टी की कमान जेरेमी कॉर्बन के हाथ में थी। जेरेमी कॉर्बन ने 2019 में जिस समय भारत ने कश्मीर को स्पेशल अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था, उस समय कॉर्बन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आपातकालीन प्रस्ताव पारित कर मांग की थी कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को कश्मीर में दाखिल होना चाहिए और वहां के लोगों के अधिकार की मांग करनी चाहिए। प्रस्ताव में साथ ही कॉर्बन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के उच्च आयुक्तों से भी मिलना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थता हो और शांति बहाल की जाए। हालांकि भारत को लेबर पार्टी के नेता की बात रास नहीं आई थी, लेकिन अब कश्मीर पर क्या है कीर स्टारमर की सोच? कश्मीर पर लेबर पार्टी ने कैसे बदल लिया रुख? अब स्टारमर ने लेबर पार्टी और भारत के बीच तनाव कम करने के लिए कदम उठाया है। स्टारमर ने भारतीय प्रवासियों के साथ बैठकों और सार्वजनिक संबंधों के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसे दोनों पड़ोसी मतलब भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, जिसको दोनों देशों को आपस में हल किया जाना चाहिए। उन्होंने लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ एक बैठक के दौरान कहा, भारत में कोई भी संवैधानिक मुद्दा भारतीय संसद का मामला है और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए एक द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। स्टारमर भारत के साथ लेबर पार्टी के रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और पुराने तनाव को मिटाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिसके चलते स्टारमर ने अपने घोषणा पत्र में भारत के साथ व्यापार समझौता पर जोर दिया था। अपने चुनाव अभियानों के हिस्से के रूप में स्टारमर ने ब्रिटिश भारतीय समुदाय के साथ विश्वास बहाल करने के कई प्रयास किए, जिसमें दिवाली और होली जैसे हिंदू त्योहारों में हिस्सा लेना भी एक शामिल था। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में व्यापार एक अहम विषय रहा है और दोनों देश चाहते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता हो जाए ताकि व्यापार को बिना रुकावट और आगे ले जाया जा सके। कीर स्टारमर ने भारत से संबंध सुधारने की कैसे की कोशिश? अपने चुनावी अभियान के दौरान स्टारमर जोर देते रहे कि भारत से वो संबंध खराब नहीं करेंगे। 2024 के लेबर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भारत के साथ एक नई रणनीति साझेदारी, जिसमें एक मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ
सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना शामिल है। स्टारमर ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि मैं साफ कहना चाहूंगा कि अब लेबर पार्टी बदल गई है। मेरी लेबर सरकार भारत के साथ लोकतंत्र और आकांक्षा के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित संबंध तलाशेगी। वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तलाश करेगी। लेबर पार्टी को हमेशा एक एंटी इंडिया और पाकिस्तान समर्थक पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा है। लेबर पार्टी की हिंदू विरोधी छवि को भी खत्म करने के लिए स्टारमर ने मेहनत की। चुनाव से पहले किंग्सबरी में श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया। उन्होंने यहाँ कहा है कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया की कोई जगह नहीं है और लेबर पार्टी भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी बनाएगी। यहाँ उन्होंने अपनी स्पीच जय स्वामीनारायण से शुरू की और समृद्ध हिंदू विरासत और ब्रिटेन के भविष्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए ब्रिटिश हिंदुओं की प्रशंसा की। अगर हम चुने जाते हैं तो हम अपनी सरकार को सेवा भाव से चलाएंगे। हिंदू मूल्यों से मजबूत होकर आप न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने में योगदान दे रहे हैं, बल्कि आप नवाचार और विशेषज्ञता भी ला रहे हैं। ब्रिटेन में कितने हैं भारतीय? ब्रिटेन में भारतीय मूल के 19 लाख लोग रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.5% से ज्यादा हिस्सा है। साथ ही ब्रिटेन की संसद में इस चुनाव में जीत के साथ भारतीय मूल के लगभग 26 सांसद संसद पहुंचे हैं। यूके इंडिया वीक सम्मेलन के दौरान स्टारमर ने कहा था, लेबर पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में दुनिया में एक अलग तरीके से देखने के लिए अपनी पार्टी को बदलने का खुले तौर पर निर्णय लिया है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि कौन है ऋषि सुनक को हराने वाले कीर स्टारमर। 2 सितंबर 1962 की बात है। लंदन में एक मामूली नर्स और औजार बनाने वाले कारीगर के घर बेटे ने जन्म लिया। दुनिया आज इसे सर कीर स्टारमर के नाम से जानती है। स्टारमर के पिता रोटीन स्टारमर हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे, जिसके चलते उन्होंने लेबर पार्टी के संस्थापक कीर हार्डी के नाम पर अपने बेटे का नाम कीर स्टारमर रखा। पढ़ाई के दौरान ही महज 16 साल की उम्र में वो लेबर पार्टी के यूथ विंग यंग सोशलिस्ट के साथ जुड़ गए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में उन्होंने लीडर्स यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था और इसके बाद कीर स्टारमर साल 2020 में लेबर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। कभी राजनीति छोड़ किताब बेचना चाहते थे स्टारमर। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक स्टारमर के दोस्त बताते हैं कि 2021 में हार्टलपूल के चुनाव में मिली हार के बाद कीर स्टारमर राजनीति को अलविदा कहने वाले थे। वो इस चुनाव में हुई हार से बेहद दुखी थे। लेबर पार्टी के लिए सेफ सीट माने जाने वाली हार्टलपूल को कंजर्वेटिव के हाथों हारने के बाद स्टारमर ने राजनीति छोड़ने को लेकर अपने दोस्तों से बात की थी। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया था कि वो राजनीति छोड़कर किताबों की दुनिया में काम करना चाहते हैं। उन पर ये आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने एक एक कर पार्टी में कट्टर वामपंथी नेताओं को किनारे कर दिया है। लेबर पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि वामपंथ के अधिक करीब होने और गाजा युद्ध में इजराइल की आलोचना करने के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। स्टारमर ने लेबर पार्टी के गद्दावर नेता और अपने पुराने बॉस जेरेमी कॉर्बन को भी टिकट नहीं दिया। कॉर्बन पर हाल ही में यहूदी विरोधी बयान देने के आरोप लगे थे। कॉर्बन साल 1983 से लगातार एलिंगस्टन नॉर्थ सीट पर सांसद बनते आ रहे हैं। टिकट कट जाने के बाद उन्होंने लेबर उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पारंपरिक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद स्टारमर ने लेबर पार्टी से कॉर्बन को निकाल दिया। स्टारमर ने ऐलान किया कि अब उनके पुराने बॉस कॉर्बन कभी पार्टी में वापस नहीं आएंगे और इस तरह कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। और अब देखेंगे कि यूके की राजनीति किस तरह बदल रही है। इस खबर में आज बस इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।